पहाड़ियों से घिरी बादलों में तैरती हुई सुंदर रियासत रिवानोरिया अपनी जादुई चमक और शांत हवा के लिए जानी जाती थी। इसी रियासत में रहती थी 20 वर्ष की शहजादी लियाना, एक ऐसी राजकुमारी जो महलों की भव्यता से ज़्यादा सादगी और दयालुता में यकीन रखती थी। महल में हर कोई उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी सबसे खास साथी थी उसकी गुड़िया सोलारा। सोलारा कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसकी बड़ी नीली आंखें तारों जैसी चमकती थी। उसके हल्के चांदी जैसे बाल उसके कंधों पर रोशनी पर्दे की तरह गिरते थे। उसे उसकी पोशाक पर बने छोटे छोटे चिन्ह रात में हल्की चमक देते थे। यह गुड़िया लियाना को उसकी दादी ने दी थी। उसे बस इतना पता, एक हल्की सुनहरी सुबह जब महल के बाहर सूरज शर्माते हुए निकल रहा था, लियाना ने नींद से उठकर मुस्कुराते हुए सोलारा को उठाया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सोलारा, आज क्या हम नया रोमांच ढूंढेंगे? उसने सोलारा को अपनी खिड़की पर रखा, जहां से पूरा रिवानोरिया दिखता था। ऊंचे जादुई पेड़, चमकती नदियां और दूर तक फैली बादलों जैसी घाटी। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था, किसी अदृश्य चीज की पुकार। लियाना नाश्ते के बाद महल के बागीचे में टहल रही थी। सोलारा उसके हाथों में थी। तभी अचानक किसी ने उसे बहुत धीरे से पुकारा, लियाना सुनो, मेरी मदद करो। लियाना रुक गई। उसने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी सी साफ, कृपया मुझे बचाओ। लियाना का दिल चिंता से भर गया। वो हमेशा से दूसरों की मदद करने में आगे रहती थी और किसी को मुसीबत में छोड़ने उसके स्वभाव में नहीं था। वह धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे चलते हुए बागीचा से बाहर निकली और पुराने सिल्वर वुड जंगल की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, पूरा वातावरण बदल गया। पेड़ों की पत्तियां चांदी जैसी चमकने लगी, हवा मीठी हो गई और जमीन पर नीली काई चमकती दिखाई दी। वह जंगल रिवानोरिया का सबसे प्राचीन और रहस्यमयी भाग था। लियाना ने धीरे से फुसफुसाया, सोलारा, लगता है हमें किसी की मदद करनी है। अचानक एक हल्की कहराह जैसी आवाज़ आई। लियाना और आगे बढ़ी तो देखा एक छोटी सी हरी चमकती तितली जमीन पर पड़ी थी। उसके पंख घायल थे। लियाना तुरंत उसके पास बैठ गई। ओह, तुम ठीक हो? मैं मदद करूं? तितली की पलकें कांपी और उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। लियाना चौंक गई। एक तितली बोल कैसे सकती है? पर इससे पहले कि वह कुछ पूछती, हवा अचानक भारी हो गया। जंगल अंधेरा होने लगा। गहरे धुंधले में एक काली आकृति उभरी, लंबी नोकीले कानों वाली और आंखों में लाल आग लिए हुए। उसका नाम था वोरिका, जो कभी रिवानोरिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी थी, लेकिन अब अंधेरे की शक्तियों की भूखी बन चुकी थी। उसने घृणा से कहा, लियाना, तुम हमेशा मेरी राह में क्यों आती हो? वह तितली मेरी है। लियाना पीछे नहीं हटी। वह तुम्हारी बंदी नहीं हो सकती, उसे दर्द हो रहा है। वोरिका हंस पड़ी। तुम क्या करोगी? एक गुड़िया लेकर मेरा सामना करोगी? जैसे ही उसकी नज़र सोलारा पर पड़ी, उसकी मुस्कान ठिठक गई। ये गुड़िया, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा। लियाना ने सोलारा को मजबूती से पकड़ा, लेकिन तभी सोलारा की आंखों में नीली रोशनी फैलने लगी। सोलारा धीरे धीरे हवा में उठने लगी। लियाना हैरान हो गई। सोलारा, तुम? गुड़िया में एक नरम मीठी चमकदार आवाज़ गूंजी, शहजादी लियाना, समय आ गया है। मैं सदियों से तुम्हारी रक्षक हूँ। लियाना की आंखें नम हो गई। उसे कभी पता नहीं था कि उसकी प्यारी गुड़िया इतनी शक्तिशाली है। सोलारा ने चांदी की रोशनी का एक गोला बनाया और वोरिका की ओर भेजा। वोरिका पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। नहीं, यह संभव नहीं है। गुड़िया जादू कैसे कर सकती है? सोलारा बोली, मैं गुड़िया नहीं, रिवानोरिया की संरक्षण आत्मा हूँ और लियाना मेरी चुनी हुई साथी है। वोरिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए काले धुंध का तूफान खड़ा कर दिया। हवा भयानक आवाज़ करने लगी, पेड़ कांपने लगे और जमीन पर दरारें पड़ गई। लियाना डर गई, लेकिन वह भागी नहीं। वह सीधे सोलारा के पीछे खड़ी हो गई। सोलारा ने कहा, लियाना, अपना हाथ मेरे दिल पर रखो। तुम्हारे साहस से मेरा जादू पूरा होगा। लियाना ने ऐसा किया। चांदी
और नीली रोशनी दोनों के चारों ओर घूमने लगी। फिर वह रोशनी तेज होती गई, मानो पूरा जंगल चमक उठा हो। रोशनी एक शक्तिशाली लहर की तरह वोरिका की तरफ दौड़ी। वोरिका चीखी, नहीं, यह चमक, यह मेरे अंधकार को जला रहा है। एक बड़ी चमक हुई और फिर सन्नाटा। जब रोशनी खत्म हुई, वोरिका गायब थी। जंगल दोबारा शांत और चमकदार हो गया। घायल तितली फिर से चमकी और अपनी असली रूप में आ गई। वह एक नन्ही प्रकाश पड़ी थी जिसका नाम लुनाडिया। उसे लियाना को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। जब लियाना महल लौटी, सबने उसे देखकर राहत की सांस ली। उत्सव शुरू होने वाला था, लेकिन अब सबकी नज़र लियाना और सोलारा पर थी। लियाना ने मंच पर खड़े होकर कहा, सच्चा जादू हमारे दया, साहस और विश्वास में होता है। यही हमारी रिवानोरिया की पहचान है। सबने तालियों से स्वागत किया। सोलारा उसके पास थी और अब कोई नहीं सोचा था कि वह सिर्फ गुड़िया है। उस दिन के बाद शहजादी लियाना और सोलारा साथ मिलकर रिवानोरिया की रक्षा करती थी। अंधेरे को रोशनी में बदलती रही और हर दिल को दया और महत्व सिखाती रही। रिवानोरिया हमेशा खुशहाल रहा क्योंकि वहाँ एक बहादुर शहजादी और उसकी जादुई संरक्षण रहती थी।